हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक बार नई और फ्रेश रीडिंग, करंट फीलिंग्स है, थॉट्स है, पर्सन ऑन योर माइंड है ना, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं। देखेंगे कि करंट एनर्जी में फीलिंग्स, थॉट, सब कुछ क्या निकल रहा है। तो अम, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज हैं। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें, टैरो में है तो ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग के भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो देखते हैं कि व्यूअर्स जिनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको सोच कर आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ है। अरे वाह, पहला कार्ड ही देखो आया है। ले लेते हैं और ले लेते हैं और बताएं। ओहो, अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जस्टिस और कट में क्या आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ क्या आ रहा है, टावर। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, हैवी वाला कॉन्फ्लिक्ट, नो कांटेक्ट लग रहा है। बहुत बड़ा नो कांटेक्ट, आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई है। और आपका जस्टिस यानी कि आपका इनके साथ भी जो भी लेखा जोखा रहा होगा, साइकिल जो है ख़त्म हुआ है। ठीक है, अब आप बहुत खुलकर सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में आपका दम घुटता था। अब आप इस रिलेशनशिप में देना नहीं चाहते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा। इतना आप दिए हैं कि आपको कभी लगा ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप मुरझा जाएगा। दिस क्षण कभी भी आपने नहीं सोचे थे कि ये रिश्ता ख़त्म होगा, कभी नहीं। लेकिन देते 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 जब आप थक गए, तब आपने अपना एंगल चेंज करके देखा इस रिलेशनशिप को कि क्या है। तो आपको पता चला कि जो भी रिलेशनशिप में जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, चीटर है, बेवफा है। मकारी और कमीनापंती से इनका दिमाग भरा पड़ा है। देख रहे हैं, सर पे हाथ रख के। अब उनको जो भी मकारीपंती था, कमीनापंती था, ढीठपंती था, जिद्दी है, उसके ऊपर अफसोस हो रहा है। अफसोस, प्रायश्चित, रिग्रेट। मतलब 24 घंटा जो इनको जो भी आपके साथ जो किए हैं ट्रीट, जो भी आपके साथ ये रिलेशनशिप में, वो इनको एक पल भी जीने नहीं दे रहा है। एक पल भी। हमेशा हेडेक हो सकता है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा घुटन हो सकती है इस पर्सन को। सर में जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब अरे यार ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया, अरे ये मैंने क्यों कर लिया, इतना अच्छा खासा था। इनकी जो रियलिटी है, इनका जो सच्चाई है, ये आपको पता था कि ये पर्सन आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं रिलेशनशिप में। लेकिन आपको लगता था कि अगर मैरिड है तो अरे कहाँ जाएंगे, क्या ही कर लेंगे। ठीक है, निभा रहे थे, निभाते निभाते आपको लगा था कि आप तो ले ही जाएंगे रिलेशनशिप में। लेकिन पीठ पीछे बेईमानी, चोरी, मकारीपंती, कमीनापंती जो है, ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जितना आपका कारमा था उतना दिन तक चला है। बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं, लड़ाई झगड़ा खूब ज़बरदस्त वाला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे है। और वो चीज़ से जो है अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और आपको नॉलेज, समझ, ज्ञान आ चुका कि भाई हमें नहीं देना इस ये रिलेशनशिप हमारे बेहतर के लिए नहीं है। आपको समझ में आ चुका, इसको यहीं छोड़ दो, लटका दो, अटका दो। ये रिलेशनशिप आपको कुछ दे नहीं रहा था। ठीक है, सिर्फ आप दे रहे थे, रिलेशनशिप से आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा था। नॉलेज आया है, ज्ञान आया है, समझदारी आई है आपको। और अब जो है, अब ये पर्सन जो है आपके उन तमाम चीज़ों को, जब आप रिलेशन में टूट टूट कर इनको चाहते थे, रिलेशनशिप को चाहते थे, कितना मतलब एकदम चाइल्डिश नेचर, खुशी, सुख, सारा कलर भरना चाहते थे रिलेशनशिप में। एक अनोखा रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, सक्सेस रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। और ये उतना ही दुष्ट मिजाज लगे हुए थे
तो अब वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लाइफ इतना अच्छा खासा था, इसको ओवर मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना चालाकी चतुराई से इन्होंने ख़राब कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक, आखिर ये क्या सोच क्या रहे हैं करंट एनर्जी में व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ चल रहा है इनके डर्टी माइंड में, क्या है। क्योंकि दिमाग तो देखो, दिमाग होता है, कल तक सड़ा दिमाग था तो एकदम से अच्छा दिमाग तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, और हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। देखो सोच रहे हैं 9 ऑफ सोर्ट्स, मैंने पहले बोली थी आपका लेन देन खत्म होगा। 9 नंबर, 1 से 9 नंबर आपने बहुत पेशेंसफुली इनके टॉर्चर को, इनके मास्टर मैनिपुलेटर को, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र भी हो सकता है, स्पेल वर्क भी हो सकता है, किसी भी तरह का नेगेटिविटी यहाँ पे है तो बेइज्जती, अपमान, लड़ाई झगड़ा, जिसका जिसका जैसा होगा ले लेना। किसी किसी का स्पेल वर्क, किसी किसी का तंत्रा मंत्रा, किसी किसी का बहुत हाथापाही है ना, नीचे दिखाना, सबके सामने आपको बेइज्जत करना, बहुत किया इन्होंने। बिल्कुल 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के इन्होंने किया है। ठीक है, देखो पैर के नीचे से इनकी ज़मीन निकल चुकी है, इनका स्ट्रेटजी इनके ऊपर भारी पड़ गया है। क्योंकि आप रिलेशनशिप से ऐसा लगता है वॉक अवे कर गए हैं, निकल गए हैं, छोड़ दिए हैं, जो जहाँ है जैसा है पड़ता रहे, सड़ा रहे। क्योंकि सच्चाई जानने के बाद अब ना इस पर्सन में आपको इंटरेस्ट है, ना इस रिलेशन में आपको इंटरेस्ट है, किसी में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था इनका कि भाई पर्सन को ऐसे ही रखना है, नहीं तो पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है। और बचपन से ही सीखे होंगे अपने दादा परदादा, दादी परदादी जो भी है, ऐसे रुलाना है, तड़पाना है, टॉर्चर करना है, सताना है, आपको अपने ऊपर तैयार होने का, सोचने समझने का, सेल्फ लव, सेल्फ केयर ट्राई करने का मौका नहीं देना है। बहुत ही मतलब ऐसे करके रखना है। अब काफ़ी अकेले हैं, अब इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, सोच रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और इनको लग रहा है कि ये तो गया ख़त्म, तो माफ़ी कैसे मांगे, कहाँ से लाएं, देख रहे हैं। क्योंकि घर वाले ने तो माफ़ी मांगना सिखाया नहीं है, और सिखाया भी है तो पर्सन ने सीखना नहीं है। भाई हम नहीं माफ़ी मांगते, सिर्फ मंगवाते हैं। ठीक है, देखिए एकदम आपके सामने जो मैं बोलती आ रही हूँ वही है। तो मांगते नहीं है, मंगवाते हैं। तो आप निकल के चले गए जी, ठीक है हम भी अपना मूड चेंज कर लेते, आज से हम भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम भी निकल के जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोली थी, इस रिलेशनशिप को आप जी जान से प्यार किए थे, बहुत बसाए थे। देखो यहाँ फ्लावर्स है, सब कुछ है, डेकोरेट किए थे, सजाए थे, बहुत ही ये सोच के यूनिक रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, मेमोरेबल, यादगार, ऐसा कुछ आपका इरादा था कि ये रिलेशन जो है बहुत खूबसूरत रिलेशन होगा। क्योंकि आप इनके पीछे छुपे हुए शैतान दिमाग को आप नहीं जानते थे, क्रिमिनल माइंड को नहीं जानते थे, और आप दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। जब आपको पता चला कि अरे ये क्या है, इस रिलेशनशिप में तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ ये, तो दूसरे एंगल से जब आप देखे हैं, सीधे होके देखे तो समझ में नहीं आया, जब दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से इनके जैसे जाके जब अटक के लटक के आप देखे कि भाई रीजन क्या है, तब आपको समझ में आया अरे यार ये तो मतलब मेरा ज़रूरत से ज़्यादा खून पीने वाली बात है, यूज करने वाली बात है। तो आपको समझ में आ गया और आप इनको इनके हैबिट के साथ, बैड हैबिट के साथ, नेचर के साथ, जो भी इनका है, जैसा भी है, इनको छोड़ के निकल गए। क्योंकि आपको लगा कि भाई जान है तो जहान है, यहाँ तो खुशियाँ मिलने से रहा, सुख शांति मिलने से रहा, ये टॉक्सिक पर्सन आपको क्या ही दे देगा। ठीक है, क्या ही दे देगी। तो समझ में आ चुका है आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत है, माइंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत है। तो इमोशन जो है क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कैसे आपको हर्ट किए, दुख दिए, तो तड़पा तड़पा के रुलाएं। अकेले आप रोते थे, गिरते थे, उठते थे, अगल बगल किसी रिलेशन तक को नहीं छोड़े थे कि किसी के साथ अपना दुख दर्द कष्ट बांट सकें। हर कोई से आपको अलग कर दिए थे। और ये चीज़ें झूठ बोल के आपका बुराई करके करेंगे, बहुत पीछे से बुराई किए होंगे, वो नहीं तो तंत्र मंत्र करेंगे, सामने मीठा बोलेंगे, पीछे से छुरा डालेंगे, छुरा घोपेंगे। कुछ ऐसे पर्सन है जो इनको अपने ही कर्मा, अपना ही किया हुआ जो है, अब इनको काफ़ी जो है
टॉर्चर कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है और परेशान कर रहा है, ऑफकोर्स डिस्टर्ब कर रहा है और आप चले गए, अब इनको वो भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर ये 9 ऑफ सोर्ड्स में कैसा ट्रिगर था, या चलो ज़्यादा ही लंबी रीडिंग हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए ये पर्सन जो है अभी के मामले में जब आया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं अपने इन गंदे नेचर, गंदे एटीट्यूड से, और आपको खो जाने का गम है, आपके चले जाने का गम है, क्योंकि आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे, कैजुअल लिए थे आपको लगा, इनको लगा था आप कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, मतलब सबको आपको रिलेशन से काट के अलग थलग कर दिए थे। आपने सोचा कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे, तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है। तो और देखते हैं, और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन जो व्यूअर्स के माइंड में है, जिनको लेके व्यूअर्स यहाँ तक रीडिंग तक आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं यार। बड़ा तो बराबर का लेन देन नहीं हुआ है, केवल रिसीविंग 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 था, और मतलब यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, रिसीविंग एंड ये नहीं है, गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो लेना लेना लेना, वन साइड लेना, आप देते देते ड्रेन हो गए, और चालाकी चतुराई को आप समझ गए, ठीक है। चालाकी चतुराई को समझने के बाद इंसान का जो है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए बार बार धोखा देते थे। अगर ये कहते थे ठीक है दे देंगे तुमको, ये करेंगे वो करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, बार बार मल्टीपल टाइम एक ही चीज़, धोखा देना, झूठ बोलना, बेईमानी करना भर भर के था। ये महसूस कर रहे हैं कि यार ऊपर से तो हम दिखाते थे कि नहीं नहीं हम देंगे करेंगे, अभी उनको महसूस हो रहा है वो तमाम चीज़ें जो इन्होंने झूठ बोले थे, चालाकियाँ की थी, चतुराई किए थे, गेम खेले थे, अब इनको वो तमाम चीज़ों का जो है फीलिंग्स आ रही है, इनको महसूस कर पा रहे हैं ये कि आपका जाना क्यों था। इमोशन से अगर ये जा रहे थे, आप जा रहे थे, तो ये रोक सकते थे कि मत जाओ, लेकिन इन्होंने यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बढ़ाया। लड़ाई झगड़ा क्यों किए थे ये, ताकि आपसे दूर जा सके, आपसे दूर जाना था इनको, और इतना दिन से सच्चाई नहीं खुली, बाद में सच्चाई खुली। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ रिश्ता नहीं रखना था। आप चाहे होंगे कि आओ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है देखेंगे, क्योंकि आपका इस रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट था, इस पर्सन में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उनको बात नहीं करना था। उनके क्यों नहीं करना था, कहीं और कुछ था। अगर कोई बात नहीं कर रहा है, नाराज है, मुझे नहीं बात करना, नहीं चाहना, अपने दूर चले जाना, बार बार तुनक मिजाज होके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो पर्सन को नफरत करने का बहाना चाहिए था, नफरत करना चाहते थे आपसे, भर भर के नफरत करना चाहते थे, और आप उनके नफरत को प्यार में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन वन साइडेड तो कुछ नहीं होता, तो फिर आप भी लास्ट में निकल के चले गए। एक लिमिट होता है यहाँ पे बर्दाश्त करने का। जब आपका भी पेशेंस, आपको लगता था चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन गए तो ऐसा गए कि चलते ही चले गए। अब इधर बीच से भी लेते हैं क्या है, देखो ये बहुत ही, देखो मैंने क्या बोली, कहीं इनको प्रॉफिट था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं इनको प्रॉफिट था, कहीं से लाभ था, इसीलिए आप जा रहे थे तो इन्होंने नहीं रोका आपको कि जा रहे हैं, जाओ जाओ, अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है ना। तो कोई ऐसा चीज़, इसीलिए आप बात करना चाहते थे, इन्होंने बात नहीं किया। मैंने पहले बोल दिया, आप बात करना चाहते थे, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, बात करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पहले से कहीं इंगेज हो चुके थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में इंगेज हो चुके होंगे, कैरियर में, वर्किंग प्लेस पे इंगेज था, कहीं ना कहीं इनका जो है सेटअप था, तभी आपको टॉर्चर कर रहे थे, रुला रहे थे, सता रहे थे, ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैं कितना प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, यही बुरा है, यही बुरी है जो हमें छोड़ के चला गया, चली गई, मेरी तो मजबूरी है, हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी और रिलेशनशिप में मजबूरी है, जीने के लिए कुछ चाहिए ना, दिखाने के लिए हम तो मजबूरी में जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज बंदी ने किया है आपके साथ में, ठीक है। अब एक यहाँ से भी लेते हैं। देखो वो कार्ड आ गया ना। अब जो है आपको पता है, आप बहुत नाराज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पूरा बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे 12 के 12 जो जोडिएक साइन है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री क्रिएट कर लिए कि अब हम वो अधिकार नहीं देंगे कि कभी भी मेरे पास मुंह उठा के चले आओ, और कभी भी जो है रिश्ते को शुरू कर दो जब मन में आया, जब मन में आया रिश्ते को ख़त्म कर दो।
तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जब इनको लगेगा कोई नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, आप जा रहे हो तो रोक लो, ये कर लो, वो कर लो, बाद में चीज़ें जो है अब वो चीज़ें नहीं हो पा रहा। अब हम इसको क्लैरिफाई भी करके देखेंगे कि आखिर और ऐसा क्या है, ठीक है। तो देखिए बीच बीच से भी कार्ड लेके मैंने देखी हूँ। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है इमोशन में, देखते हैं कि अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इमोशन में, आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, आखिर क्या इरादा क्या था। देखो पहले से माइंड मेकअप था कि यहाँ पे हमको नहीं देना है, चाइल्डहुड ट्रॉमा पहले से था कि हमको यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। 8 ऑफ सोर्ट्स माइंड मेकअप था, बंधा हुआ था कि आप देते जाओ और हम लेते जाएंगे, हमें तो तुम्हें देना नहीं है, ठीक है। तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था इनका, कोई ओवर स्मार्ट गेम प्लेयर, पहले से सबको देखे होंगे घर में, किसी न किसी को कॉपी किए होंगे, मूवी कॉपी किए होंगे। कई बार लोग मूवी देखते हैं, ये नहीं पता कि 3 घंटे का मूवी होता है, उसके बाद कौन कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और उसको रियल लाइफ में अगर फॉलो करेंगे तो फिर बात ही क्या है। वहाँ तो डायरेक्टर ने लास्ट में घुमा फिरा कर मिला देना है, हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है। तो कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कोई सोच, कोई प्लान, कोई तरीका, और उसी में लगता है 90s के मूवी बहुत देखते थे ये, ठीक है। तो और देखते हैं 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों है। तो कुछ भी तरीका था जो इनका पहले से माइंड मेकअप था कि इस रिलेशनशिप में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं देना है, सिर्फ लेना है, ठीक है। तो हो सकता है पहले से कोई एक्स हो इनके लाइफ में, एक्स्ट्रा में रहे हो, यानी मैरिज हो गई हो, किसी के प्रेशर में आके मैरिज किए हो, इनका दिल ना हो, तो फिर क्या ही करेंगे। 10 ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे। एम्परर, घमंड, अहंकार, नहीं रोकना है, आप जा रहे हो जाओ, और हमें नहीं रोकना, हमें तो अच्छा है, आज़ादी मिल जाएगी, हमें तो अच्छा है, और हम बहुत कुछ खुल जाएंगे, जो जी में आएगा करेंगे, और दुनिया को दिखाएंगे कि जा रहा था, जा रही थी, भगाई दिए उसको, निकलो यहाँ से। अपने आप गुस्सा ठंडा होगा, शांत होगा, तो अपने आप आएगा, आएगी, जाएगा कहाँ, मेरे बिना रहेगा कहाँ, मेरे बिना रहेगी कहाँ। और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर होगा, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स वही है, देखो हाथ बंधे हैं, आँख बंधे हैं, सब बंधा हुआ है, तो कहाँ जाएंगे, एनर्जीज और है यहाँ पे। तो कोई ऐसा नेचर, कोई ऐसा उलझन, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा स्पेल वर्क जो करते हों और बंधते जाते हों, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, तो इनका जो है यहाँ पे काफ़ी जो है काफ़ी अपने आप को हैंडसम, ब्यूटीफुल रखना, अट्रैक्टिव रखना, दूसरे रिलेशन तरफ के जाना, पावर, पोस्ट, पोजीशन का घमंड था इनको, खूबसूरती का घमंड था, अपने आप को दिखाते थे कि हम बहुत ब्रिलियंट है, मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड तो थे, मैनिपुलेटर, गेम प्लेयर सब तो थे, लेकिन अंदर से गंदे वाले, ऊपर से अच्छे वाले दिखाते थे, साफ सुथरा दिखाते थे, स्ट्रेटजी बहुत बनाते थे। चेस है यहाँ की, वो है देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाते थे ये। तो इस वक्त जो है अपने ही बनाए हुए स्ट्रेटजी में, अपने ही जो जाल बिछाए थे, सब फंसे पड़े हैं। देखो किसी ने कुछ नहीं किया है, जो भी था इनका गेम था, इनका एक्स्ट्रा माइंड था, उनकी वजह से ही ये रिलेशन की बैंड बजी है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, किस तरह का प्रॉफिट है भाई, क्या आया, क्या आ रहा है। तो किस तरह का पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोली, छोड़ के आपको भाग गए कुछ करके। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, हाथ में नाइफ है, देखो है ना, कुछ गंदे काम किए हैं, ये ब्लैक मैजिक का है, स्ट्रेटजी का है, मैं बहुत ज़्यादा बिट्रायल वाला नेचर, धोखाधड़ी, गेम खेलना, ऐसा कुछ करके भागे हैं ये। और अब उनका बोझ जो है इनको लिया नहीं जा रहा है, अब अपना फेस छुपा के रखे हैं, असली चेहरा जो है छुपा के रखे थे, असली चेहरा लेकिन आप देख लिए, आपको समझ में आ गया। 7 और शॉर्ट्स जो है पकड़े गए हैं, इनका गेम, इनका जो हैंगमैन है, आपने दूसरे एंगल से देखा, किसी ने बताया होगा आपको, डिसीजन सूर्योदय होता है, समझ में आती है बातें किसी न किसी से, तो यहाँ पे आपको समझ में आया है, आपने दूसरे एंगल से भी इसको देखा है और समझ में आ गया है कि अच्छा तो ये चीज़ है, तो इसका है, तो ये पर्सन भाग के अब उसका बोझ तले, और कुछ ऐसा करके आपके लाइफ से भागे हैं कि आप उसकी अभी भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप भरपाई कर रहे हैं, अभी आप सॉरी, कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे अटका के, लटका के, भटका के, परेशान करके गए हैं, ताकि आप इनको छोड़ के जाओ और ये किसी और रिलेशनशिप में मूव हो सके। आपकी नाराज़गी लगता था है तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और चाहिए था, ठीक है। आप इनका मकसद ही नहीं है इस लाइफ में, इनके अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे इनको है,
बस जो भी खिचड़ी पकाएं वो आपको पता चल गया है। ये चीज़ इनको गेम खेल रहे हैं कि वो पता चल गया आपको कि इनकी सच्चाई क्या है, और आप जो है पकड़ में आ गया है तो आप उस हिसाब से देखो। पकड़ में आ गया है तो आप जो है निकल के पेज ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल नए सिरे से आपको पता चल गया। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ, मतलब आपने अपने आप को एक गंदी एनर्जी से बहुत अच्छे की तरफ आप शिफ्ट कर गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल नई एनर्जी की तरफ। जो भी अगर ये ब्लैक मैजिक था, स्पेल वर्क था, झूठ था, बेईमानी था, चाइल्ड ट्रॉमा का कुछ आपको टैग दे दिए थे, किसी भी तरह का बार बार देते थे, गंदा है, गंदी है, ऐसा है, वैसा है, कोई भी टॉर्चर सोसाइटी में, समाज में, सब आपने फेर दिया कि नहीं। अभी तो तुम लोगों ने एक का देखा, एक का सुना है। अभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। कुछ ऐसा काम जिसको कि आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अब लोग भी आपको देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं कि अरे ये तो दिखता, देखो बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया। ये जो भी चीज़ें थी, जो भी इन्होंने रायता फैलाए थे, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए थे 7 ऑफ सोर्ड से, बहुत अच्छे से आपने समेटे हैं अपने आप को, और बहुत अच्छे से अपना दिल पकड़ के ग्राउंडेड होके कहीं भी एस ऑफ कप्स बहुत अपने दिल को पकड़ के नाजों से संभाल के उसके ऊपर बहुत काम किए हैं। अब अपने दिल को आप साइड में रख के, और इनकी काफ़ी गलतियों को आपको भुगतना पड़ा है, इनकी गंदगी को आपको साफ करना पड़ा है अपने सराउंडिंग से। आपके लाइफ में जो गंदगी मचा के गए हैं, जो खराबी करके गए हैं हेल्थ में, वेल्थ में, कैरियर में, सब जो है आप उसको मैनेज करके, अकेले मैनेज करके लेके चले गए। क्योंकि होता है जब कोई बुरे कर्मा का फल थे ये पर्सन आपके लिए, कोई बुरा कर्मा आपका आपने किया था, कोई रीजन होगा, कोई क्या बोले, कोई पर्पस होगा, कोई ऐसे नहीं आए होंगे आप, कोई रीजन होगा जो ऐसे डर्टी ढीठ पर्सन से आप मिले थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चालाक, मैनिपुलेटर, चलाक कोई भी है, जेंडर अपने हिसाब से ले ले, मैनिपुलेटर, बेशरम, बेहया जिसको बोलेंगे, जो गंदे काम में यहाँ पे सारे कार्ड सोर्ट्स के हैं। बहुत दिमाग, बहुत। तो क्या सोच रहे हैं देखेंगे, और क्या कुछ। अरे बाबा क्या भाग के जा रहा है, देखो क्या भाग के गया, स्पेल बाउंड। मैंने क्या बोली शुरू से, आपको हो सकता है काफ़ी खूबसूरत थे, ब्यूटीफुल थे, हैंडसम थे, जो भी थे आप लोग, आपको स्पेल वर्क से इन्होंने खींचा हो अपने तरफ। स्पेल बाउंड था, रिलेशनशिप था, और आप कुछ नहीं कर पाते थे, जितना भी सताते थे, टॉर्चर थे। फिर स्पेल मैंने उसी वक्त बोल दी थी कि कोई ऐसी चीज़ें जो ये पढ़ते जाते हों, कोई मंत्रा और बनते जाते हों, कुछ ऐसा इनको बैक फायर मारा है। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, एक अप होता है, और आप बहुत रोते थे, इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते थे, हैंग, जब भी निकलना चाहते थे हैंग हो जाते थे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, और उसका इन्होंने बहुत मजाक लिए हैं। तो ये रिलेशन किसी स्पेल से, किसी स्पेल कास्ट से, स्पेल बॉन्डिंग थी यहाँ पे, जिसको कि आप जो टूटता हुआ कहीं आपको कोई रोशनी मिली है, और आप तोड़ पाए हैं इसको दूसरे एंगल से। बहुत जैसे तप करते हैं ना लोग, उल्टे लटक के, ये करके, ऐसा आपको इनको समझने में लगा है, और बहुत मुश्किल से इनका किए हुए चीज़ को लाद के, करके, मैनेज करके निकले हैं आप, बहुत मुश्किल से। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको बहुत टफ टाइम दी है इस पर्सन ने, बहुत ही बुरा समय दिखाई है, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस करवाया है इस पर्सन ने। तो अभी सोच रहे हैं, घमंड, अहंकार इस पर्सन का पल पल टूट रहा है, जो चालाकियाँ, चतुराई था, धरा का धरा रह गया इस पर्सन का। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ है इस पर्सन के दिमाग में। देखो, स्पाई कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से गुजर रहे हो, आपके हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र है। ठीक है, हो सकता है अभी भी स्पेल कास्ट करते हो आपके ऊपर में, लेकिन ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, टूटता तारा कहीं बैठ के देख रहे हैं। मूवी, मैंने बोली ना, मूवी देखना, ये करना, वो करना, कोई की तारा टूटे गिरे तो हम मांग ले, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप जो है एक अच्छे नेचर के, अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे नीयत के पर्सन है, जो इनको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मिलेगी नहीं, तो अब रहा नहीं होगा, कार्मा खत्म हो गया। 10 नंबर यहाँ भी है, कार्मा 10 ऑफ सोर्ट्स वहाँ भी है। काफ़ी लंबा टाइम आपने इनके साथ गुजारे हैं आप लोग। और बताइए पर्सन की और क्या कुछ थॉट्स चल रही है व्यूअर्स के लिए। बहुत सपने, डे ड्रीमिंग बहुत होती है इनकी। कंटेम्पलेशन, तो यहाँ पे कंटेम्पलेशन, यहाँ पे इनको काफ़ी गलती का एहसास हुआ है, काफ़ी ज़्यादा,
और माफ़ी मांगते हुए अकेले में परमात्मा से किसी भी तरह का करुणा दया भाव अब इनको लग रहा है कि अरे यार कुछ करके हम कर ले, क्योंकि इनको वो चीज़ हॉन्ट कर रही है, डरा रही है। इनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक रहा है, इनके टाइम अच्छे नहीं चल रहे, इनका अहंकार टूट रहा है, इनके पास अब लोग नहीं टिकेंगे। अच्छे कर्मा का फल था, आप अच्छे थे तो लोग भी इनको प्यार करते होंगे। अब जब आप चले गए तो सारे बुरे लोग ही सराउंडिंग में होंगे, इनके जैसे लोग होंगे, है ना, या इनसे भी बुरे लोग होंगे। स्पेल कास्ट किए थे तो उसका बैकफायर भी मार सकता है इस पर्सन को। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, देखिए आपके साथ जब थे तो कितना अच्छा था, अबंडेंस, खुशियाँ, सुख, शांति। तभी शायद हो सकता है आपका सोसाइटी कल्चर ज़्यादा अच्छा हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा घर हो, ये गरीबी में हो तो अबेंडेंस। आपसे शादी करके स्पेल वर्क करके अबेंडेंस, इतना खूबसूरत, इतना क्वालिफाइड, इतना हैंडसम ब्यूटीफुल लोग नहीं मिलेंगे, फंसा लो तो फंसा के शादी किए हो। अबेंडेंस थे आप, इनकी खुशियाँ जब आए थे इनके लाइफ में तो सुख शांति खुशियाँ सब कुछ था इनके पास में, ठीक है। डेस्टिनी, किस्मत है आप लोगों का, लिखे हुए थे एक दूसरे के साथ में आप, है ना। और काटना था, मैंने पहले बोल दी, बुरे कर्मा का कोई फल रहे होंगे, कोई ऐसा चीज़ रहा होगा। देखिए अब बहुत डरे हुए हैं ये पर्सन, स्कैर्ड, काफ़ी डरे हुए हैं। तूफान जो है वो, जो इनको लगता होगा ना, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, जाते होंगे तारा देखने, टूटता तारा कुछ दिख जाए, वहाँ कुछ और दिख रहा है, इनको कुछ और महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी, है ना, परमात्मा से माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखो घोस्टेड थे, जिम्मेदारी से भाग चुके थे, जिम्मेदारी नहीं लिए थे क्योंकि इनको जिम्मेदारी लेना ही नहीं था, मैरिज करना था, पटकना था और चले जाना था कहीं और, क्योंकि ये तो स्पेल बाउंड से रिलेशन शुरू हुआ था। तो जब जब आप जाएंगे स्पेल करते रहो, पड़े रहोगे, रोते रहोगे, तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे, और आपकी अच्छाइयाँ, आपका गुड लुकिंग, आपका वो देखो मैंने क्या बोली थी कि आपको ब्लेम करते होंगे, सारी गलतियाँ आपके ऊपर डाल देते होंगे। अब इनको बाहर जाना था, आपको बहुत, मतलब पहले बोली बिलो ऑफ द बेल्ट टॉर्चर किए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं। अब जो है आप इनको बहुत याद करते थे, अब ये आपके लिए वही चीज़ें हैं, बहुत बैडली मिसिंग है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग कि पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने साइकिक हेल्प लिए होंगे तो पता चल गया होगा इस पर्सन के बारे में। अगर आप लोगों ने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, कुछ करवाए हैं तो पता चल गया है। टैरो रीडिंग से पता चल जाता है, जनरल से भी पता चल जाता है। तो इस वक्त इनकी पोल पट्टी बहुत हद तक खुल गई है, चीज़ें मैच हुआ है। ऐसे आपको ऐसे लगता था जैसे ये सोलमेट है, कुछ है ऐसा, स्पेल बाउंड से आपको फीलिंग्स कराते थे, कुछ कराते थे, और जब गलतियां करो खुद करते थे आप, जब बोलना चाहो तो आपको ऊपर कर देते थे कि इसी ने किया है, ब्लेम गेमिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्पेल बाउंड से ये रिलेशन शुरू हुआ, और अब जो है उनको काफ़ी इस बात का एहसास हो रहा है, छुप छुप के देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपको पाने का, और जो भी गलतियां इनसे हुई है उनके लिए ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्योंकि जो टाइम आपने इनके साथ बिताई है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इनके लिए खुशियों से, सुख शांति से सब भरा पड़ा था। और उसको याद करते हुए, अपनी किस्मत को याद करते हुए, सोचते हुए कि वो टाइम कैसा था, इस वक्त काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए से ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। और जो आपको छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, और आप जा रहे थे, आपको नहीं रोके हैं, और जो गेम प्लान किए हैं, इस वक्त उन तीनों को याद करके रोते हुए, परेशान होते रहे। यहाँ भी क्या स्टार्ट हुआ, सर पकड़ना, और यहाँ भी क्या है, सर पकड़ना, देख रहे हैं। तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपने ही किए का भुगतान करना, अपने ही किए का काफ़ी भारी पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है। आप पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, आपको पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।